हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निक 30 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पिछली वीडियो में हम एवरेज स्टार्ट किए थे और इस मैथ सीरीज के एवरेज में पहले पार्ट में बेसिक क्वेश्चन को देखे थे। बेसिक क्वेश्चंस देख चुके थे और आज इस वीडियो में हम नेचर 1 के क्वेश्चन को देखेंगे जो थोड़ा सा उससे लेवल होगा, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक लेवल होगा ये भी। तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या कमेंट सेक्शन में, आप कहीं से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या। देखिए कुल पदों का योग, अगर आपको बोल दिया जाए 100 धनात्मक संख्याओं का योग, तो n धनात्मक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n+1 बटे 2, यही तो होता है। तो योग पहले लिखें तो योग के लिए फॉर्मूला हो जाएगा n+1 बटे 2। और औसत का फॉर्मूला क्या होता है? कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो यहाँ n है तो यहाँ भी संख्या मान लेते हैं, टोटल n है। तो जब n से ये n कटेगा तो क्या बच जाएगा? n+1 बटे 2। तो ये n धनात्मक संख्याओं के औसत का फॉर्मूला है, इसे आप याद रखिए। तो चलिए फॉर्मूले पे बस पुट कर देते हैं। तो 100 धनात्मक संख्याओं का औसत निकालना है ना, तो n की जगह पर 100 रखिए और +1 बटे 2 यानी 101 बटे 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50.5, 50.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, क्योंकि कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ये n धनात्मक संख्याओं के औसत का फॉर्मूला है n+1/2। कहाँ से आया ये भी हम देख चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए जब भी बोलेगा विषम संख्याओं का औसत ना, तो आप जो n दिया रहेगा डायरेक्ट उसको n/2 कर दीजिए। 100 दिया है ना, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत पूछा है तो आप 100/2 कर दीजिए, बिल्कुल हाफ, तो आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम 10 संख्याओं के वर्ग का औसत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 10 संख्याओं के वर्ग का औसत कह रहा है। अच्छा, आपसे अगर बोल दिया जाए n संख्याओं के वर्ग का योग ज्ञात कीजिए, n संख्याओं के वर्ग का योग, तो उसके लिए आप क्या करिएगा? फॉर्मूला लगाइएगा n+1, एक सेकेंड, n+1 2n+1 बटे 6। आप ये फॉर्मूला लगाइए, योग का फॉर्मूला होता है n संख्याओं के वर्ग का योग। अच्छा, आपको औसत निकालना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस एक लाइन फॉर्मूला प्रूफ करने में और एक लाइन में आंसर। देखिए n फॉर्मूला योग बटे क्या होता है? कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग यानी n+1 2n+1 बटे 6, और ये कुल पदों का योग हो गया बटे में पदों की संख्या यानी n। तो जब n से n कटेगा तो औसत का फॉर्मूला आप याद रखिए, ये जो बचा वो हुआ। तो फॉर्मूला क्या हो गया? n+1 2n+1 बटे 6। तो n की जगह पर क्या है? 10 है तो रखते हैं, तो 10 + 1, एक कोष्टक में, दूसरे में 10 दूना 20 + 1 बटे में 6। देखिए क्या हो जाएगा? 11 × 21 बटे 6। और जब 11 × 21 करेंगे तो 21 से कम 21 यानी 231 बटे 6। और जब डिवाइड करेंगे तो 38.5। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ये औसत का फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर n संख्याओं के वर्ग का औसत पूछे तो ये फॉर्मूला होगा। कहाँ से आया है हम देख चुके हैं, यहाँ से आया है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करिए, हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, आप वहाँ से जाके, और लिंक भी दे देंगे टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चन फिर से सॉल्व करने को मिल जाए। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत याद कीजिए। बहुत ईजी है। क्या बोला है? पूर्ण संख्या। अगर नेचुरल नंबर होता है तो 1 से 10 तक लिख देते, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है? तो वो 0 से स्टार्ट हो जाता है। तो 0 1 2 3 4 5
6, 7, 8 और 9 बटे देखिए 10 तो हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 तक लिखना था। 10 पूर्ण संख्या लिखना था, 10 तो लिख दिए। और है कितना, तो n। औसत का फॉर्मूला यही तो होता है कि कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या, तो ये योग लिख दिए और टोटल संख्या लिख दिए। अब सबको अब जब आप जोड़िएगा तो ये आएगा 45 बटे 10, यानी आंसर क्या हो जाएगा 4.5। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन, 7 लगातार संख्याओं का औसत 26 है, सबसे छोटी संख्या याद करें। बहुत अच्छा, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो पहले वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर क्वेश्चन का आंसर मैच कराइए। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसे सीख सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, औसत 26 है। जो भी औसत दिया रहा है इसे आप मिडिल में लिखिए, बीच में लिखिए। कितना संख्या बोल रहा है, 7 लगातार संख्या है ना। देखिए 7 लगातार संख्या है, तो आप देखिए यानी 26 औसत है, तो 3 संख्या इधर होंगी और 3 संख्या इधर होंगी। ठीक है, 7 लगातार संख्या है, औसत 26 है, 3 संख्या इधर होगी, 3 संख्या इधर होगी। देखिए अगर कोई भी संख्या लगातार है तो जो मिडिल में रहता है वही, मतलब कि अगर डिफरेंस समान रहे तो जो मिडिल में रहेगा वही औसत होता है। 3 संख्या इधर है तो चलिए लिख देते हैं 24 में भी 23 होगा, 24 होगा, लगातार है तो यही होगा ना, और 25 होगा, फिर 26 होगा, इधर 27, 28 और 29, 3 संख्या यही तो होंगी। ठीक है, यही तो 3 होंगी। अब पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 23। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 29। पूछेगा अगर कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो भी 26 होगा। और पूछेगा सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो भी 26 होगा। तो आप इससे क्या सीख सकते हैं कि अगर पूछ दे प्रथम मतलब कि स्टार्टिंग से दूसरा और अंतिम से दूसरे पदों का योग पदों का औसत, तो वो भी 26 होगा। तो इससे सीखने को क्या मिलता है कि जब भी डिफरेंस समान रहे तो स्टार्टिंग वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म का औसत क्या होता है, वही होता है जो पूरे क्वेश्चन का जो औसत रहे, मतलब पूरे टर्म का जो औसत रहे वही पहले और लास्ट में का भी औसत होता है। ये आप याद रख सकते हैं, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिससे प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित हो। देखिए समझना क्या है, 6 विषम संख्याएं लिखनी है। सबसे पहले तो 6 विषम संख्याएं लिखनी है और वो सभी संख्याएं जो विषम लिखेंगे वो 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो सिंपल अब क्या करिए, 7 के टेबल में आने वाली लिखिए, मतलब 7 के पहाड़े में आए तो ऑब्वियसली 7 से विभाजित होंगे, और विषम संख्याएं लिखिएगा। चलिए देखिए 7 विषम है, 7 दूना 14, 14 तो सम हो जाएगा ना, हमको विषम लिखना है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे 21। फिर 7 चौक 28, 28 क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, हमको क्या लिखना है विषम, तो डायरेक्ट 35 लिखेंगे, 7 पच्चे 35। फिर 42 सम हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे 49। 56 फिर सम हो जाएगा 63 और फिर 77। देख लीजिए कितना हुआ, 6 हो गया ना। और सबको जोड़ दीजिए क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो ये हो गया कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या कितनी है 6 है। ये औसत का क्या है फॉर्मूला है, इसे आप ध्यान रखिए। जब सबको जोड़ेंगे तो आप जोड़ के देख सकते हैं, जोड़ने पे आएगा 252 बटे 6, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 42। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। x संख्याओं का औसत तो वाई स्क्वायर, आप चुपचाप इसको मान लीजिए x बराबर 4 और y बराबर 5। समझने के लिए इतना हम बता रहे हैं, x बराबर 4 और y बराबर 5। देखिए x संख्याओं का औसत क्या बोला है वाई स्क्वायर। x संख्या यानी मान लेते हैं 4 संख्या, ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या है। 4 संख्या का औसत मान लेते हैं वाई स्क्वायर है, यानी y बराबर 5 है तो औसत कितना होगा 25, क्योंकि वाई स्क्वायर है, ये औसत है, औसत है, ठीक है। अच्छा 4 संख्याओं का 25 है। अच्छा अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखें तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, तो पिछली वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दे देंगे, आप वहाँ से पिछली वीडियो को देख सकते हैं। देखिए 4 संख्याओं का औसत 25 होगा, और क्या बोला है y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो y बराबर 5 है और x स्क्वायर यानी 16। तो देखिए इसका योग निकाल लीजिए, तो योग क्या होता है औसत गुणे संख्या, यानी 25 चौके
100 और 16 पाँचे 80। अब पूछ रहा है कि टोटल संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो टोटल संख्याओं का औसत कैसे होगा, तो औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, यानी 100 ये है 80 ये है, तो 100 + 80 क्या होगा 180 बटे में कुल पदों की संख्या तो कितनी होंगी, 5 ये हैं 4 ये हैं, तो 9 होंगी टोटल, और जब कटाएंगे तो 20। तो आप देख सकते हैं हम अगर x और y में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करें तभी तो 20 आ रहा है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा x y, क्योंकि देखिए पूछा क्या है, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखिए एक्स वाई। जब भी ऐसा पूछे क्वेश्चन कुछ भी दे दें, जैसे अगर एक दे दे संख्या 16 और दूसरी दे दे 25 और फिर तीसरी y फिर दे दे अगर 5 संख्याओं का औसत दे दे 256, तो यानी कि एक दूसरे का वर्क बन रहा है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं एक्स वाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहली 49 संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें। पहली 49 संख्याओं, देखिए अगर घनों का योग बोलता है तो क्या करते हैं, घनों का योग के फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप सिंपली लिखिए ये n, एक मिनट, n + 1/2, ये तो n नेचुरल नंबर के सम का हो गया, और इस पर आप चुपचाप स्क्वायर कर दिए तो ये घन का बन गया। तो चलिए देखते हैं औसत। औसत क्या होता है, कुल पदों का योग, तो कुल पदों का योग का फॉर्मूला ये होता है n + 1/2 पर होल स्क्वायर बटे में कुल पदों का योग हो गया पदों की संख्या यानी n। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं फॉर्मूले को ही, तो n स्क्वायर और ये हो जाएगा n + 1 पर होल स्क्वायर बटे में 4, और ये n ऊपर जाएगा यानी यहाँ रहेगा 4n, तो एक n से एक n तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या n और n + 1 पर होल स्क्वायर बटे में 4, तो ये n संख्याओं के घनों का औसत का फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए कैसे आया है, हम प्रूव कर दिए फॉर्मूला। अब डायरेक्ट आप फॉर्मूले पर रख दीजिए। तो n का मान कितना दिया है 49, ठीक है 49, और n + 1 पर स्क्वायर यानी 50, देखिए n + 1 यानी 49 और 1 50 हो जाएगा, और 50 पर स्क्वायर यानी 50 × 50 2 बार 50 बटे में 4। तो देखिए 4 से जब कटाएंगे 2 बार में तो ये होगा 25, और ये भी 2 से 25, और 25 × 25 कितना होगा 625 × 49, जब करेंगे तो आएगा 30,625। उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। तो बस ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।